जल की मिठास। गांव किनारे एक आश्रम था। गांव से बच्चे शिक्षा पाने के लिए आश्रम में रहते थे। वहाँ के गुरु बहुत दयालु और विचारों के बहुत धनी थे। वे अपने सभी शिष्यों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे उपदेश भी दिया करते थे, जिसे पाकर सभी छात्र आनंदित हो जाते थे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। सभी शिष्य छुट्टियों में अपने गांव गए हुए थे। उन दिनों ज्यादातर लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। छुट्टियां खत्म होने के बाद एक शिष्य गांव से आश्रम लौट रहा था। अचानक सूर्य अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी मानो सड़क आग उगल रही हो। कुछ दूर धूप में चलने के बाद वो इतना थक जाता है कि प्यास में उसका कंठ सूखने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुआं देखकर उसकी जान में जान आई और उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। कुएं का पानी बहुत मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का पानी गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उन दिनों लोग मशक में पानी लेकर चलते थे। शिष्य ने अपनी मशक भरी और गुरु के आश्रम की ओर चल दिया। कुछ देर बाद वह आश्रम पहुंचा और गुरुजी को प्रणाम करके सारी बातें बताई। गुरुजी ने शिष्य के मशक से पानी लिया और पिया। फिर उन्होंने शिष्य को अच्छा और मीठा पानी लाने के लिए धन्यवाद दिया। शिष्य बहुत खुश हुआ। गुरु के मुख से पानी की तारीफ सुनकर आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास आया। उसने भी वह पानी पीने की इच्छा प्रकट की। गुरुजी ने मशक उस शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही पानी का घूंट भरा, तुरंत ही पानी का कुल्ला उसके मुख से निकल के बाहर आ गई। उसने कहा, गुरुजी, इस जल में तो कड़वापन है और ना ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उसकी इतनी प्रशंसा कर दी। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए कितना प्रेम उमड़ा होगा, यह बात महत्वपूर्ण है। गुरुजी थोड़ा रुके, फिर शिष्य को समझाते हुए बोले, तुम्हारी ही तरह मुझे भी मशक का जल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब उसने जल मशक में भरा होगा तब वह शीतल हो। यह भी हो सकता है कि मशक बहुत पुराना और साफ ना होने के कारण यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा। पर इससे लाने वाले के मन में जो प्रेम की भावना है वह तो कम नहीं होता ना। अंत में गुरु की यह प्रेमपूर्ण सीख शिष्य की समझ में आ गई। वह समझ गया कि हमें दूसरों को उनकी भावना से समझना चाहिए। सीख, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि शुभचिंतक की नियत पर संदेह करना ठीक नहीं है। हमें दूसरों की भावना समझकर ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए।